हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए CS सेकंड यानी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। और यहाँ पर इसका जो चैप्टर है वो देखिए चैप्टर 4 है टेंस। ओके, देखिए ये जो चैप्टर 4 है टेंस, ये आपका देखिए फंक्शनल ग्रामर जो यूनिट फर्स्ट है। ओके, फंक्शनल ग्रामर की ये लास्ट चैप्टर होने वाला है जो आपका टेंस आपका है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रामर का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 4। आपका फंक्शनल ग्रामर देखिए एकदम खत्म हो जाएगा बहुत जल्द ही। यहाँ पर देखिए इसका लेक्चर जो है ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। और इस लेक्चर फर्स्ट में आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे लेक्चर में। तो देखिए लेक्चर फर्स्ट को आपको एकदम कंपलसरी, इसको भी आप एकदम माइंडसेट करके इसको समझेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और देखिए जान लीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सभी को जो PDF होगा इसका वो वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का जो PDF है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, तो इसी प्रकार से ये जैसे ही ख़त्म होगा, 3 चैप्टर आपके ख़त्म हो गए तो इसको भी प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ से आप लोग ले सकते हैं PDF, उसका एडवांटेज। और देखिए इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो जाए ताकि वहाँ से भी आप मोटिवेट रहें अपनी स्टडी को लेकर और आपको वहाँ से भी एडवांटेज मिलता रहे। तो चलते हैं सीधा, देखिए यहाँ पर जो चैप्टर 4 है टेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रामर है जो यूनिट फर्स्ट है। ओके, देखिए यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है फंक्शनल ग्रामर, तो फंक्शनल ग्रामर का देखिए जो चैप्टर हमारा 4 है टेंस। टेंस को देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो हम इसे क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, काल या इसी को समय भी बोलते हैं। टेंस को काल या समय दोनों बोला जाता है। ठीक है, इसका मीन्स होता है यहाँ पर समय और काल। यहाँ पर देखिए टेंस, यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि जो टेंस है वो हमारा 3 होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई मीन यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें प्रेजेंट जो आपका वर्तमान में चल रहा है वो, ठीक है, पास्ट यानी आपका जो बीत चुका है वो, फ्यूचर जो आपका आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रगल के ऊपर। ओके, तो फ्यूचर जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर। ओके, यहाँ पर देखिए अब जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी सब पार्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट जो है इसके भी, इसमें भी 4 टेंस आते हैं यहाँ पर देखिए, और पास्ट में भी 4 टेंस और फ्यूचर में भी 4 टेंस आएंगे। यानी अगर हम टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 12 टेंस जो हैं ये हमारे टोटल टेंस हो गए। अब यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझेंगे, इनके रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पर देखिए इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, कहीं कहीं पर आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी लिखा हो सकता है। ओके, दोनों का मीन्स एक ही होता है, प्रोग्रेस करना या प्रोसेस चलता रहना, और कंटिन्यू का भी चलता लगातार चलना। ठीक है, वो लगातार। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की। यहाँ पर देखिए जो इसके अगर हम बात करें, आप पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं टेंस आपको हर एक क्लास में मिला होगा। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो एक हमारा सिंगुलर होता है, एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा जो मतलब सिंगुलर को जो आवश्यक होता है क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। यानी कि सिंगुलर के साथ ऑलवेज हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। ओके, और प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, तो प्लूरल वर्ब याद रखेंगे। यानी कि अगर हम बात करें जो जैसे मान लीजिए ही हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी टेंस है, मान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट है तो ही के साथ इज लग गया। ओके, तो इस प्रकार से मतलब जो सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अगर हम बात करें यहाँ पर टेबल है। देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक तरफ सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका टेंस दिया हुआ है तीनों, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, इन तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी आपको गिवन है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए जैसे आपका सिंगुलर वर्ब है ही, सी, इट, और कोई भी नेम, मतलब राम, श्याम, कुछ भी आप नाम है, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, तो जो भी है तो उसके साथ अगर देखिए सिंगल नाम है तो उसके साथ जो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। सिंगुलर
वर्ब यानी कि जो प्रेजेंट में सिंगुलर क्या है, इज है, हैज़ है, डज है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। अगर हम बात करें पास्ट में सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, तो वाज है, डिड है, ये हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हमारा वर्ब यूज होंगी। फ्यूचर में विल हमारा सिंगुलर है। ओके, अब हम बात करते हैं आई के साथ। आई जो हमारा जो है इसके साथ हमारा क्या यूज होगा, आई एम। ओके, जैसे कहते हैं ना आई एम, तो देखिए आई के साथ एम ऑलवेज यूज होगा और आई के साथ हैव भी यूज होता है। ओके, और आई के साथ डू। देखिए आई अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए आई हैव, अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर आई हैव और इसके अगर टेंस इसी प्रकार से अगर बनाए तो आई हैव डू दिस वर्क, ये आप सुने होंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आई के साथ हमारा हैव भी यूज होता है और आई के साथ डू कैसे यूज होगा, जैसे आप बोलते हैं आई कैन डू इट। ओके, तो इस प्रकार से डू आई के साथ क्या हो गया, डू भी यूज हो गया। इसी प्रकार से अगर हम पास्ट में बात करें तो पास्ट के साथ आई वॉज भी हमारा कभी कभी यूज हो जाता है, आई के साथ वॉज भी, और आई के साथ हैड भी यूज हो जाता है, आई के साथ डिड भी। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर आई शैल, आई विल, ठीक है, ये हम इस दोनों को यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यूज जो है, तो यूज जो हमारा प्लूरल है। ओके, प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही ऑलवेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट हमारा, प्रेजेंट में कौन सा प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर आर है, हैव है, डू है, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट में अगर हम बात करें तो पास्ट में वर है, हैड है, डिड है, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। तो हैड देखिए आई के साथ भी यूज होता है और हमारा प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। विल हमारा प्लूरल के साथ होगा यूज, ये आप समझेंगे। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए एकदम। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए प्लूरल, इधर यहाँ पर देखिए प्लूरल है, जैसे आपका दे हो गया, वी हो गया और नेम्स हो गया। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो दे के साथ आर हो गया, जिसे आप बोलते हैं ना दे आर। ओके, तो यहाँ पर देखिए दे के साथ वर यूज हो जाएगा, दे के साथ विल यूज हो जाएगा फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए वी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हमारा हैव यूज होगा प्रेजेंट में और पास्ट में हैड यूज होगा। और यहाँ पर देखिए ये तो हमारा विल यूज होगा फ्यूचर में। ये तो अब देखिए जैसे नेम्स दे दिया, नेम्स का मतलब कई नेम्स दे दिए, एक से ज़्यादा, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे हमने बोला क्या राम और श्याम दो हो गए, ठीक है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर नाम बोला जाएगा या ऐसे लगा होगा तो वहाँ पर हमारा प्लूरल बन जाता है। तो हमारा ये इसके साथ डू यूज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में, और पास्ट में डिड यूज हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये तो विल है। ठीक है, अब ये इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर देखिए अब आगे समझ में आ जाएगा हमेशा। देखिए आपको करना क्या है, अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी टेंस के पास चलते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम यहाँ पर देखिए इसको डिस्क्राइब करें तो डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट इज ऑक्यूरिंग, यहाँ पर देखिए ये डबल आर है। ओके, ऑक्यूरिंग इन द प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर जो इवेंट या कंडीशन को ये शो करता है, कोई भी घटना हो गई, ठीक है, एक्शन हो गया, तो इसको ये डिस्क्राइब करता है, वो हमारा प्रेजेंट मतलब ये विद्यमान होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस विथ रूल्स, यहाँ पर रूल्स देखिए क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस है, इसी में आता है नेगेटिव सेंटेंसेस और आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। अब देखिए यहाँ पर जो असर्टिव सेंटेंस है यानी कि सिंपल सेंटेंस इसको बोलते हैं, तो ये इसका रूल्स क्या है, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस जब भी आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब की मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका मतलब एक प्रकार से एस या ईएस आप ऐड कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस यहाँ पर आपका डू या डज, एक प्रकार से डू नॉट या डज नॉट आपका लग जाएगा, बाकी आपका सेम रूल्स चलता रहता है। बस एक चीज़ और याद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डिफरेंस ये है कि जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें एस या ईएस जो है वो आपका ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तब हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका ये रूल्स देखिए यही वाला है, बट क्या होगा यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ब, जो आपकी वर्ब यूज़ होगी, जैसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आपका नॉट लग जाता है।
ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हल्का सा, तो उसको आप लोग एकदम देख लें। और कन्फ्यूज़न देखिए एकदम मत रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, इसको आप लोग देखते चलिएगा। देखिए अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस करें तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई सा, ही प्लेस क्रिकेट, ओके, ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर अगर हम बात करें ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पर ही प्लेस क्रिकेट यानी वह क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब प्लेस देखिए ये हमारा सिंपल है, यानी असर्टिव सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा SEIS लग गया, वो हमारा जो वर्ब है उसमें। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लग गया हमारा, ठीक है। जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने बताया था, तो आपको जो प्ले है तो प्ले आपका S लग जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्रिकेट जो है वो आपका, ठीक है, ये शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखिए निगेटिव हम बनाएं तो निगेटिव में किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ही क्या है, हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी कि हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है, डज है। तो देखिए निगेटिव अगर हम इसको बनाएंगे तो असर्टिव तो बन गया, असर्टिव तो यही है। निगेटिव कैसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो ही देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, एस हट जाएगा हमारा और डज नॉट लग जाएगा पहले, ठीक है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी प्रकार से आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, देखिए चारों रूल्स इसी में आपको समझ में आ जाएंगे एक ही सेंटेंसेस में। बस आपको एकदम माइंड खोलकर एकदम इसको ध्यान से माइंड सेट कर लेना है, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए डू आपका जो एक प्रकार से डू या डज जो है, यानी कि अगर हम बात करें तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हमारा डज यूज होगा। तो डज हम पहले लगा देंगे, ठीक है। तो डज जब हम पहले लगा देंगे तो डज ही प्ले क्रिकेट, ओके, क्या हो गया हमारा, डज ही प्ले क्रिकेट। तो इसी प्रकार से देखिए आपका ये बन गया। अब हम बात करते हैं जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा अब इसमें। तो देखिए डज ही प्ले, यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं डज, देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा क्या हो गया, देखिए इंट्रोगेटिव बन गया और नेगेटिव भी बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब समझिए जो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एक प्रकार से हमने इसको क्या बताया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोलते हैं, जो प्रोग्रेस करता जाता है लगातार, ओके। तो कॉन्टिन्यूस क्या मीन्स भी क्या होता है, लगातार। तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कॉन्टिन्यूस नेचर को, यानी कि जो कॉन्टिन्यूस इवेंट होती हैं उसको ये शो करता है। यानी कि नॉट कंप्लीट, कोई भी जो सेंटेंस होगा हमारा सेंटेंस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस मतलब एक प्रकार से कंप्लीट नहीं होगा, वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ इसी प्रकार से जो सेंटेंसेस हैं, असर्टिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके रूल्स भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें, इसकी भी देख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट असर्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद आपका इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाएगा, दैट्स इट। नेगेटिव में इसी प्रकार से बस आपका यहाँ पर नॉट लग जाएगा और आपका ये ज्वाइन हो जाएगा, ING फॉर्म जुड़ जाएगी। आप देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाकी आपका सेम रहेगा। आप देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, आपका बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इससे पहले आपको नॉट लगा देना है। ये रूल्स ये दोनों एक ही है, बस आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लास्ट में आता है, ता ती ते हैं, ता ही ती हैं ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से आपका लास्ट में आता है, ठीक है, प्रेजेंट एक प्रकार से शो करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस करें तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल हम कोई सा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पर देखिए तो जैसे हमने कहा कि राम क्या है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यानी कि अगर हम इसको सेंटेंस यहाँ पर देखिए इंग्लिश में बनाएं यहाँ पर, तो राम इज़
प्लेइंग क्रिकेट। ओके, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए राम क्या है, क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए ये हमारा राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज लगा देंगे। अगर हमारा आई होता तो उसके साथ एम, प्लूरल होता तो आर लगा देते हैं। ठीक है, और प्ले हमारा क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया है, उसके बाद क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, राम हमने क्या बताया, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट हो गया। अगर इसको आप निगेटिव बनाएंगे तो राम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बस क्या है, नॉट लग जाएगा। इसी प्रकार से आप राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट है तो जो इज़ है वो आप पहले लगा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब देखिए राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट था, तो अब क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव आपने बनाया है उसके बीच में यहाँ पर देखिए नॉट लगा देंगे, तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये पूरा सेंटेंस देखिए आपको समझ में आ गया है, चारों रूल्स, या नहीं आया है। ठीक है, एकदम देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ठीक है, अगर आ गया है तो आप लोग वाई लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आप सभी को आ गया है। ठीक है, एक बार बस प्रैक्टिस करिएगा ईमानदारी से, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, पूरा। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर इसमें भी रूल्स हैं अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, तो असर्टिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, इसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और इसमें अगर देखिए क्या अगर नेगेटिव बात करें तो नॉट बस लग जाता है वर्ब की फॉर्म के पहले। और यहाँ पर जो आपका इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हैज़ है यानी कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, बस हैज़, ये पूरा का पूरा रूल्स इसी का रहता है, बट यहाँ पर क्या होता है आपका नॉट यूज़ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा, ही हैज़ रिटेन अ लेटर। ओके, ही हैज़ रिटेन अ लेटर, ही हैज़ रिटेन अ लेटर यानी क्या है, वह क्या है, वह पत्र, एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, सॉरी यहाँ पर देखिए राम हैज़ रिटन अ लेटर यानी कि राम एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें, ये तो हमारा असर्टिव बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गई। ठीक है, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये यूज़ हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज़। ओके, यहाँ पर अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बस नॉट लगा दीजिएगा, निगेटिव बन गया, राम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। अब इसी प्रकार से जब इसको आप आगे लगा देंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट पहले चला जाएगा, हैज़ राम रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा है, यहाँ पर इस प्रकार से बस हैज़ को इसी आगे भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर देखिए क्या है, परफेक्ट में मतलब क्या होता है, पूर्ण। ठीक है, पूरा। और यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, यानी कॉम्बिनेशन है दोनों सेंटेंसेस का। यहाँ पर देखिए इसमें कि जो है देखिए टाइम इज़ नॉट मेंशन, मतलब टाइम मेंशन नहीं होता है, एक प्रकार से ये क्या है, चलता रहता है। ठीक है, एक प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें कि जैसे हमने कहा कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, राम 4 घंटे से खाना बना रहा है। ठीक है, तो राम 2 बजे से अपना काम कर रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि हमारा कॉन्टिन्यूस वाला यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर टाइम भी हमारा मेंशन, एक प्रकार से देखिए यहाँ पर तो टाइम मेंशन होगा, बट ये कब ख़त्म हो रहा है ये टेंस इसको इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब राम 2 बजे से काम कर रहा है। ठीक है, राम 2 घंटे से काम कर रहा है, अब कब काम क्या है, कब ख़त्म होगा ये उसका इसमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, एक प्रकार से इस जो टेंस है, तो ये हमारा कहने का मतलब है कि टाइम इज़ नॉट मेंशन, लेकिन बट यहाँ पर जो आप बनाएंगे उसमें टाइम मेंशन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, इसको बस सिर्फ हमने ऐसे ही आपको समझा दिया। अब देखिए तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो ये हमारा हो जाता है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर एकदम रूल्स इसको यहाँ पर समझते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखिए बात करें तो असर्टिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए असर्टिव में सिंपल वाले में सब्जेक्ट हैज़ है प्लस बीन लगता है। ठीक है, इसमें बीन भी लगता है, ये भी आप याद रखेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। बाकी डैट डस करके जो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर सिंस समय के अकॉर्डिंग यानी टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिंस या फॉर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपका टाइम है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे अगर देखिए अभी एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे, एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इसी प्रकार से बस नॉट लग जाएगा बीन के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव या आपका पहले क्या होगा, जो हैज़ हैव है वो आपका पहले आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात करें तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यूज़ होगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद आपका समय के टाइम के अकॉर्डिंग आपका सिंस या फॉर लगेगा। उसका टाइम आप लिख देंगे जो भी आपको टाइम मेंशन है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा। तो हमने अगर यहाँ पर कहा कि अगर हमने एग्जांपल यहाँ पर बोला वह 2 घंटे से क्या है, सो रहा है, 2 घंटे से सो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ही हैज़ बीन। अब देखिए जब 2 घंटे से स्लीपिंग, अब स्लीप है तो फिर आईएनजी लग जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। उसके बाद हमारा कौन सा टाइम क्या है, टाइम देखिए क्या है, 2 घंटे से। अब देखिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 2 बजे एग्जैक्ट है। ठीक है, लेकिन 2 घंटे एग्जैक्ट नहीं है कि 2 घंटे कब काम आपका मतलब काम का जो हुआ है कब काम उसका ख़त्म होगा। तो फार लग जाएगा। ठीक है, फार 2 हावर। ठीक है, 2 आप देखिए उसको इस प्रकार से भी आप इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी प्रकार का लिखिएगा। ठीक है, तो फॉर 2 हावर, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 हावर, यानी क्या है, वह 2 घंटे से सो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा सेंटेंस यहाँ पर बन गया। अब इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर नेगेटिव यहाँ पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बीन के पहले नॉट लग जाएगा, यानी यहाँ पर ही हैज़ नॉट बीन। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 हावर। ओके, तो ये हमारा हो गया। एग्जैक्ट टाइम जब आपको दिया होगा 3 बजे से 4 बजे से 10 बजे से, तो उस या आपको कोई भी सन दिया हो 2001 से, तो वहाँ पर आप सिंस यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप सिंस यूज करेंगे। जब एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो आप वहाँ पर फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और अगर आप इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव बना लेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। और देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा, तब हम समझ जाएंगे आप सभी को ये समझ में आ गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सभी स्टूडेंट एकदम ज्वाइन कर लें जल्दी से, ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ सारा का सारा जो सब्जेक्ट है उसका आप मिल सके। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है अभी आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए और दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को और ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, अदर सोशल मीडिया पर भी शेयर करिए जहाँ पर सभी का एडवांटेज हो सके। ठीक है, एडवांटेज ले सकें सभी। तो अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, बहुत जल्द मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो यूनिट है ये आपकी फर्स्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड यूनिट पर बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।